देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करा था, उस अकाउंट के डैशबोर्ड को हम पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं। प्लस में आज जो अमेज़न की डैशबोर्ड के अंदर मैंडेटरी सेटिंग्स होती हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट चल रही है अमेज़न की, पूरा डिटेल में बेसिक टू एडवांस। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिलेंगी, तो आपने अगर अभी तक वो प्लेलिस्ट जाकर फॉलो नहीं करी है, तो आप यहाँ से जाकर उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपको सिंपल जाना है अपने प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सीक्वेंस में वीडियो चल रही है, ठीक है। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बेसिकली होने वाली है कि अमेज़न के डैशबोर्ड को हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे एंड प्लस में उसकी बेसिक सेटिंग्स को समझेंगे। तो बेसिक सेटिंग्स को समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा अमेज़न के डैशबोर्ड के अंदर। तो हम चलते हैं सीधा अमेज़न के डैशबोर्ड में और एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब मैं आ गया हूँ अपने अमेज़न के डैशबोर्ड में, और अमेज़न के डैशबोर्ड में मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पर क्या कराता हूँ, गो थ्रू कराता हूँ कि किस तरीके से अमेज़न का पैनल होता है और यहाँ पर आपको कौन-कौन से ऑप्शन मिलेंगे, जिन ऑप्शन के बेस पर आप अपने अमेज़न के अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। फिर इसी वीडियो में हम इसके आगे की इम्पोर्टेंट सेटिंग देखने वाले हैं कि जब आप एक नया अकाउंट बनाते हो, तो बनाने के बाद आपकी ऐसी कौन-कौन सी सेटिंग्स होती हैं जिनको हमें अपने अकाउंट के अंदर करना होता है। नहीं तो हमारा जो अकाउंट है वो मैच्योर नहीं होगा और अमेज़न के अकॉर्डिंग वो हमारा अकाउंट एक हेल्दी अकाउंट के अंदर कंसीडर नहीं होता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन को समझेंगे। तो जब आप इस तरीके के इंटरफेस को देखोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है एग्जैक्टली, यहाँ पर ये टॉगल दिखेगा, इस पे आप क्लिक करिएगा। तो ये कुछ अमेज़न के ऑप्शन है जहाँ से जाकर आप क्या करोगे, अलग अलग टास्क एंड अलग अलग अपनी चीज़ों को परफॉर्म करोगे। जैसे सबसे पहला है इसके अंदर कैटलॉग। अब एग्जैक्टली कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग अमेज़न के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे उसको हम कैटलॉग के नाम से जानते हैं। और एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएशन है या आपका एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हम कैटलॉग के नाम से जानते हैं। अमेज़न उसको कैटलॉग के नाम से कंसीडर करता है। अब इसमें भी आपको बहुत सारे सब ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहला इसके अंदर ऐड प्रोडक्ट, कभी भी आपको अमेज़न के अंदर प्रोडक्ट ऐड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर मिलता है आपको ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। इसका सीधा सा पर्पस होता है कि जब आप एक ही साथ 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट अपने अमेज़न के अंदर अपलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेल शीट की हेल्प से अमेज़न के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। तीसरा होता है यहाँ पर ऐड साइज चार्ट। अब ये जो ऑप्शन है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना है जो लोग क्लोथिंग के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके अगर क्लोथिंग का कोई आइटम है तो आप अपना यहाँ पर साइज चार्ट वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कंप्लीट योर ड्राफ्ट। जैसे आप लिस्टिंग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आपने लिस्टिंग ऐड करते करते उसको बीच में ड्राफ्ट में सेव कर लिया, तो आप उसको यहाँ से ड्राफ्ट के अंदर जाकर कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आया था यहाँ पर व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन बेसिकली ये होता है कि जब आप एक किसी ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड कराते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले अमेज़न से अप्रूवल लेना पड़ता है। जब आप अमेज़न को एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो उस एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, ठीक है, वो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। और एक इसमें ऑप्शन मिलता है अपलोड इमेज। तो ये एक बेसिकली क्लाउड सिस्टम होता है। आप क्या कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट की जितनी भी इमेजेस हैं उन सारी इमेजेस को आप यहाँ पर आकर अपलोड कर सकते हो और वो आपकी इमेजेस इसके अंदर अमेज़न के अंदर सेव रहेंगी और कभी भी आपको उन इमेजेस को अपनी लिस्टिंग में यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड दूसरा होता है यहाँ पर अपलोड एंड मैनेज वीडियो। आपको अगर किसी लिस्टिंग के अंदर वीडियो अपलोड करनी है तो डायरेक्ट जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो तो उसमें वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आपको क्या करना होता है, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में आपको अगर वीडियो अपलोड करनी है तो इस वाले ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं ना, हम डिटेल में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं आगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारी लिस्टिंग बनेगी तो उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, मगर अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इनके ऑप्शन को समझ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद आया था यहाँ पर इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का बेसिकली मतलब होता है कि आपके अमेज़न के पैनल में जितनी भी आपने लिस्टिंग कर रखी हैं वो सारी आपकी क्या है, एक इन्वेंट्री है। फॉर एग्जांपल आपने 10 प्रोडक्ट अपलोड करे हैं तो वो 10 प्रोडक्ट की एक आपकी क्या बन गई, इन्वेंट्री बन गई। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ पर जैसे मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो ये पूरा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इन्वेंट्री है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आप अपने पूरे प्रोडक्ट की डिटेल देख सकते हो। प्लस में आपको यहाँ से कोई चेंज करना है तो माइनर चेंज भी यहाँ से हो जाते हैं। पूरी लिस्टिंग को चेंज करना है वो भी आपकी यहाँ से हो जाती है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर आ जाता है अमेज़न सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट। तो आप जब FBA वगैरह के अंदर एनरोल करते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जो FBA के अंदर रखे होते हैं वो सारा डाटा आप यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है। फुलफिलमेंट इनसाइड डैशबोर्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है कि भाई एग्जैक्टली आपके कितने से कितने डेट के, मतलब एक महीने के अंदर कितनी
आपकी जो फुलफिलमेंट है वो आपकी कंप्लीट करी गई है। एंड अमेजन की तरफ से अगर कोई रिकमेंडेशन होगा देन वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये पूरा पैनल आपका एफबीए के लिए बना हुआ है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इन्वेंट्री में जाकर जैसे सेल ग्लोबली। अब जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अभी जैसे मैं इंडिया के अंदर सेल कर रहा हूँ, आपको अगर जैसे कोई दूसरी कंट्री के अंदर सेल करना है तो उसके अंदर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा। तो जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, अपने अमेजन को बताना पड़ता है कि भाई मैं अभी इंडिया में सेल कर रहा हूँ, देन उसके बाद में क्या नाम है, इस कंट्री को टारगेट कर रहा हूँ। अब इसमें टैब बनी हुई है, जैसे अमेरिका के अंदर यहाँ पर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका जैसे रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट है, आप यहाँ पर सिंपल इस पर कंटिन्यू करोगे, देन इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। यूरोप कंट्री में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो कहने का पर्पस है कि जब आप एक बिजनेस को मल्टीपल लोकेशन में रन करते हो तो उस केस में आपका ये वाला ऑप्शन, सेल ग्लोबली वाला ऑप्शन काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर जैसे इन्वेंट्री के अंदर मिल रहा है मैनेज व्हीकल कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली वो ऑप्शन होता है जैसे आप मानकर चलो कार एसेसरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं। मानकर चलिए आप है ना किसी मारुति स्विफ्ट का एक मोबाइल होल्डर सेल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, वो अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपको व्हीकल कंपैटिबिलिटी बतानी पड़ती है कि आपका जो ये एसेसरीज है, कार एसेसरीज, ये कौन से मॉडल के साथ जाएगी। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अपने SKU या एसिन वगैरह आपको चूज करने पड़ते हैं। देन उसके बाद आपका ब्रांड नेम आ जाएगा। अब प्रोडक्ट टाइप के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर व्हीकल केयर, इंजन ऑयल, तो इस तरीके के व्हीकल टायर, ठीक है, तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। और उसके बाद कंपैटिबिलिटी आप यहाँ पर जैसे कर दोगे कि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कैटेगरी के साथ या हर तरीके के ब्रांड के साथ, व्हीकल ब्रांड के साथ एसोसिएट हो सकता है, तो आप उसको यहाँ से ऑल करेंगे एंड देन उसमें यहाँ से नेक्स्ट पेज करते हुए आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन उस केस में चूज करना है जब आप व्हीकल से रिलेटेड या कार एसेसरीज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद आप जब यहाँ पर जब इन्वेंट्री के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मैनेज FBA अपॉइंटमेंट। तो जब आप अपने FBA की शिपमेंट को वेयर हाउस में रखवाने के लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करा सकते हैं। अब FBA का जो प्रोसेस है ना वो बहुत अलग होता है, तो आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से पूरा FBA के प्रोसेस को कंप्लीट करा जाता है। ठीक है, बाकी अपॉइंटमेंट वगैरह आपको अगर बुक करनी है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए आप यहाँ से FC अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे बुक न्यू अपॉइंटमेंट पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पहले अपना वेयर हाउस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वेयर हाउस सेलेक्ट करने के बाद जैसे मानकर चलो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने सेलेक्ट शिपमेंट फॉर एन अपॉइंटमेंट, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने शिपमेंट वगैरह को चूज करना पड़ता है। ठीक है, अब सिंपल जैसे यहाँ पर अभी जैसे यहाँ दिखा रहा है नो डाटा अवेलेबल, क्योंकि एक डमी अकाउंट है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल लाइव अकाउंट के ऊपर दिखाऊंगा किस तरीके से सारी चीजें करी जाती हैं। अब जैसे मैं प्रेफर्ड अपॉइंटमेंट डेट वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं एंड देन उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री प्लानिंग। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें आप FBA की इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि भाई मेरा जो अभी FBA के अंदर स्टॉक रखा हुआ है उसमें कितनी क्वांटिटी अभी अवेलेबल है। ठीक है, परफॉर्मेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। FBA के अंदर जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो। FBA इन्वेंट्री को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। राइट, तो ये अलग अलग तरीके के छोटे छोटे से ऑप्शन है जिसके थ्रू आप यहाँ पर पूरा क्या करोगे, अपने डैशबोर्ड को देखोगे। जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है ना, ये मेरे 3 प्रोडक्ट जैसे FBA के अंदर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर अभी सेल थ्रू आपका यहाँ पर दिखा रहा है अवेलेबल स्टॉक कितना है। तो जब आपका एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट रखा होगा FBA के अंदर देन आपको यहाँ पर सारी मैट्रिक्स दिखाई देती हैं। ठीक है, इनबाउंड क्वांटिटी, रिजर्व क्वांटिटी, अनफुलफिलमेंट, ये सारे अलग अलग रिपोर्टिंग है FBA की, तो वो आप यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आप जाओगे यहाँ पर इन्वेंट्री में तो मैनेज FBA शिपमेंट, आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी शिपमेंट वगैरह ट्रैक कर सकते हो। जैसे आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक करी, आपके यहाँ से माल पिक हो गया, ठीक है, FBA के अंदर जाने के लिए वो कंप्लीट प्रोसेस आपने कर लिया, वो पिक भी हो गया, देन उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हो कि भाई आपका जो शिपमेंट है वो कहाँ पहुंचा है, किस स्टेज के अंदर है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आया था प्राइसिंग का, तो आप अपने जो लिस्टिंग की प्राइसिंग है वो इन ऑप्शन से मैनेज कर सकते हो। प्राइसिंग हेल्थ चेक कर सकते हो। ठीक है, रिजॉल्व प्राइस अलर्ट, कोई आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई प्राइस पे अलर्ट अमेजन दे रहा है तो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। ऑटोमेट प्राइसिंग आप ऐड कर सकते हो, डिस्काउंट वगैरह आप चला सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के ऊपर नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी अवेलेबल कर सकते हो। तो ये सेपरेट ऑप्शन है जिसके अंदर आपको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है। ऑर्डर वगैरह को प्रोसेस करने के लिए आप यहाँ से करेंगे तो मैनेज ऑर्डर्स पे आप जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे जो आपके ऑर्डर यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पेंडिंग स्टेट है एक, ठीक है, उसके बाद अनशिप्ड है, देन कैंसिल है, देन सेंड है,
तो ये अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। तो इनके अंदर से आप क्या करोगे, अपने ऑर्डर्स वगैरह को मैनेज करोगे। ये सारे आगे हम अभी देखने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का एक टैब आ जाता है। एडवर्टाइजिंग में आप यहाँ पर अमेजन के अंदर क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो, ठीक है। A+ कंटेंट आप यहाँ से बना सकते हैं। प्लस में डील्स किस तरीके से क्रैक करी जाती हैं, कूपन्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, प्राइस डिस्काउंट अगर आपको देना है तो वो किस तरीके से करोगे, आपने किसी प्रमोशन को ऑप्ट करा हुआ है तो उसको आप मैनेज कैसे करोगे, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब नए सेलर के लिए अकाउंट को ग्रो करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आप यहाँ पर है ना अपने अकाउंट के लिए क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, वो सारा डाटा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर जैसे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ठीक है। एक्सप्लोर प्रोग्राम, अमेजन के जो प्रोग्राम चल रहे हैं या अमेजन जिस तरीके के प्रोग्राम रन करता है, तो वो सारे प्रोग्राम आप यहाँ से जाकर क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा पैनल है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे फुलफिलमेंट से रिलेटेड कौन से प्रोग्राम रन होते हैं, सिंप्लीफाई प्राइसिंग, बिल्ड ए ब्रांड, इंक्रीज ट्रैफिक, इंक्रीज कन्वर्जन, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सेगमेंट में जाकर उस प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर लेना है, ठीक है। उसी तरीके से सेलर रिवॉर्ड आ जाता है, यहाँ पर रेफर ए फ्रेंड आ जाता है, लैंडिंग आ जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट सजेशन आ जाता है, आपकी अमेजन के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और MCF होता है कि मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। इसका मतलब होता है कि भाई आप अपने थ्रू भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अमेजन FBA के अंदर भी आपने एनरोल करा रखा है, मल्टीपल कंट्रीज में सेल कर रहे हो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने MCF वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रिपोर्टिंग का ये पूरा सेक्शन मिल जाता है, पेमेंट का यहाँ पर ये पूरा सेक्शन मिल जाता है, परफॉर्मेंस आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस को हमें बहुत ध्यान से मेजर करना होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस जैसे ही आपके अकाउंट की खराब हुई तो अमेजन क्या कर देता है, आपके अकाउंट को बैन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको परफॉर्मेंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। पार्टनर नेटवर्क्स, जैसे आप अपने अकाउंट को किसी अमेजन के एसोसिएट पार्टनर को हैंड ओवर करना चाहते हो, उनकी सर्विस लेना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। सर्विसेज के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। B2B में अगर आप सेल कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। ब्रांड, आपका कोई ब्रांड है, आपने ब्रांड रजिस्ट्री कराई हुई है, तो उस ब्रांड को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आपको लर्निंग यूनिवर्सिटी मिल जाती है कि जहाँ से जाकर आप अमेजन के ऊपर एग्जैक्टली आपको कैसे काम करना है, ठीक है। उसकी अमेजन के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस मिल जाती हैं। तो जैसे आप सेलर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी क्या बनी हुई हैं, वीडियोस काइंड ऑफ बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल जाओ, एक्सप्लोर एंड एनरोल इन फुलफिलमेंट बाय अमेजन और गेट स्टार्टेड एज एन अमेजन सेलर, दो कैटेगरी यहाँ पर मिलती हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या है, आपके अलग अलग लेसन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, नो योर सेलर सेंट्रल, प्रिपेयर टू सेल विद अमेजन, 4 मॉड्यूल हैं इसके अंदर। तो इन सारे वीडियोस को आप गो थ्रू करोगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि भाई अमेजन किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये कुछ टैब हैं जिनके अंदर आपको फंक्शन बिल्ड कर रहे हैं। अब वैसे तो बहुत सारे टैब दिए हुए हैं इसके अंदर, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर ऑप्शन पे काम करना है। आपकी लिस्टिंग के अकॉर्डिंग, आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा, उस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करिए एंड उसके अंदर काम करना स्टार्ट करिए। अब आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि जब हम एक नया अकाउंट बनाते हैं तो उसकी हमें क्या क्या सेटिंग करनी होती है। तो सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है, ठीक है। अकाउंट इन्फो में आप क्लिक करोगे तो अकाउंट इन्फो में आपको यहाँ पर एक सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा, स्टोर स्टेटस। स्टोर स्टेटस का मतलब होता है कि आपका जो स्टोर अभी किस पोजीशन पे है, ठीक है। वो मेरा कौन सी स्टेट में है, अभी एक्टिव स्टेट में है। और इसको अगर मुझे शट डाउन करना है या मुझे कुछ लंबे टाइम के लिए अपने स्टोर को इनएक्टिव करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है वेकेशन सेटिंग। वेकेशन सेटिंग बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपने अकाउंट को लंबे टाइम के लिए ऑफ कर देते हो। तो आप यहाँ पर सिंपल जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, अकाउंट स्टेटस एक्टिव। अब जब मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूंगा तो एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अगर इस टॉगल को ऑन कर देता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरे अमेजन के अकाउंट के अंदर जो वेकेशन सेटिंग है वो ऑन हो जाएगी। मेरा जो अकाउंट है वो वेकेशन मोड पे चला जाएगा। अब वेकेशन मोड पे हम अपने अकाउंट को तब डालते हैं जब हमें अपने अकाउंट को काफ़ी लंबे टाइम के लिए क्या करना हो, क्लोज करना हो, ठीक है। 1-2 दिन के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या आप अपने अकाउंट को हैंडल नहीं कर सकते तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ से वेकेशन सेटिंग को आप नहीं छेड़ोगे। क्योंकि वेकेशन सेटिंग में क्या होता है कि जैसे आपने अपने अकाउंट को वेकेशन सेटिंग में डाला तो आपकी जो लिस्टिंग रैंकिंग में आ रही होंगी, आपके जो प्रोडक्ट टॉप रैंकिंग में चल रहे होंगे, तो उनकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। पूरा अकाउंट आपका फिर 0 से स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। बाकी अगर आप किसी जैसे 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए अगर आप अपने अकाउंट को इनएक्टिव रखना चाहते हो तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने वेकेशन सेटिंग को ऑन करोगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कंडीशन बेस्ड है, तो आपको यहाँ पर इसको
एज इट इज रख लेना है। हमेशा आपके अकाउंट का जो स्टेटस है एक्टिव होना चाहिए अगर आप एक एक्टिव सेलर हैं तो। उसके बाद स्टोर इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने स्टोर की इन्फॉर्मेशन, सेलर प्रोफाइल वगैरह ये आपको यहाँ से मेंटेन करनी है। जैसे यहाँ पर आपको मार्केट प्लेस मिल जाता है, सेलर डिटेल मिल जाती है, किस नाम से आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद कस्टमर डिटेल मिल जाती है, तो आप यहाँ पर अपनी मेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर अपना जिस मेल से आप रिप्लाई करोगे अमेजन को, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अमेजन के अकाउंट के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो मेल से होती है, ठीक है। रेयर केस में जब आप रिक्वेस्ट करते हो फ़ोन नंबर की, देन उसके बाद क्या होता है, आपका यहाँ पर इस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको कॉल आ सकता है अमेजन के कस्टमर सपोर्ट से। उसके बाद फिर हम जाते हैं वापस अपने अकाउंट इन्फो के अंदर, एंड देन फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अब डिपॉजिट मेथड के अंदर आपको क्या करना है, बैंक डिटेल देनी होती है, ठीक है। अब बैंक डिटेल के अंदर आप अपना पर्सनल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, और आपने अगर कंपनी के नाम से अकाउंट खुलवाया हुआ है, देन आप क्या करोगे, अपने कंपनी के नाम से जो अकाउंट है उसके आप नंबर, उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो जितनी भी पेमेंट आएगी वो उस अकाउंट के अंदर आएगी। ये हम नई सेलर के लिए बिजनेस अकाउंट खुलवाना या करंट अकाउंट खुलवाना वो इतना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है देन उस केस में आप क्या करोगे, आगे चलकर अपना करंट अकाउंट खुलवा लोगे, मगर इनिशियल स्टेज के ऊपर आप अपने सेविंग अकाउंट से भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आप जाओगे तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसे आपका यहाँ पर बिजनेस एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करी हुई है, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल करनी है। ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे, अंदर यहाँ पर इस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका एड्रेस है एंड आपका जो सेलर प्रोफाइल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वापस जाते हैं यहाँ पर अकाउंट इन्फो के अंदर, एंड देन उसके बाद यहाँ पर शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। अभी शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको क्या करना होता है, पूरा अपना एक शिपिंग और रिटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अमेजन को देनी होती है। अभी मैं इस पार्ट के अंदर इसको स्किप कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पूरा एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये आपका बहुत डिटेल पार्ट है, इसको आप एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग से यहाँ पर सेपरेट भी दिया हुआ है शिपिंग सेटिंग का, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये सेटिंग वगैरह करनी होती है। तो इसकी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये पूरी सेटिंग आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है, इजी शिप में आपको कैसे काम करना है, B2B में आपको एग्जैक्टली कैसे काम करना है। मगर अभी के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो आपकी जो GST है वो आप यहाँ पर क्या करोगे, मैनेज करोगे। जब मैनेज GST डिटेल पे आप क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर GST वगैरह डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप डालिएगा। जो भी आपका GST नंबर होगा अपने आप ऑटोमेटिक वो आपका नाम उठा लेगा, एंड देन GST नंबर में जो आपने मोबाइल नंबर अटैच करा रखा होगा उस पर OTP आएगा, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। एंड अकाउंट मैनेजमेंट में आप यहाँ पर इस अकाउंट का एक्सेस अगर किसी को देना चाहते हैं देन आप यहाँ पर दे सकते हैं। यूज़र परमिशन के अंदर जाकर प्लस में नोटिफिकेशन, लॉगिन सेटिंग ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, ठीक है। आपको इस नोटिफिकेशन प्रेफरेंस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अमेजन आपको काफ़ी हद तक नोटिफिकेशन सेटिंग सेट करके देता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी क्या होती हैं, बेसिक सेटिंग्स होती हैं जब हम अकाउंट नया क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा, और अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा किस तरीके से शिपिंग सेटिंग को पूरा डिटेल में कैप्चर करा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा अमेजन का डैशबोर्ड का ओवरव्यू है। बाकी धीरे धीरे ऑप्शन इसके अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उन ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते रहेंगे प्रैक्टिकल वे में। बाकी जस्ट ये जो वीडियो है ये जस्ट एक क्या नाम है, आपको डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू देने का कॉन्सेप्ट था कि भाई आपको कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, डैशबोर्ड का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, और आगे आने वाली वीडियो में हम शिपिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जो नए सेलर बने हैं और जिनको अकाउंट सेटिंग वगैरह करनी है, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।